चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आज दो हाईली इंटेंस टीम के बीच में एक हाई वोल्टेज मैच देखने की हमें उम्मीद है। दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। इंडियन क्रिकेट टीम वर्सेस पाकिस्तान के बीच का मैच है ये। इंडियन क्रिकेट टीम अपना पहला मैच जीत कर आ रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट 6 विकेट से। दूसरी तरफ घर में पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का स्वाद चखना पड़ा है। सबसे पहले तो ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही ये टीम फाइनल में हारी थी। साउथ अफ्रीका को साइड कर देते हैं। ट्राई सीरीज का रिजल्ट यही रहा था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को उनके घर में पछाड़ दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहां नहीं खत्म हुई। पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का स्वाद चखना पड़ा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के उनके ओपनिंग मैच में। एंड सेम तरीके का मैच हमको देखने को मिला जैसा कि ट्राई सीरीज का फाइनल था। एक बार फिर से हमें मुकाबला देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाई वोल्टेज मैच, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ये मैच सिर्फ दो टीम्स के बीच का मैच नहीं है, ये दो कंट्रीज के बीच का मैच है। ये इमोशनल मैच होने वाला है। बहुत गहमा गहमी देखने को मिलेगी। एंड इस लाइव में हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्पित भाई, मैं आपका होस्ट आयुष। ढेर सारी कॉन्वर्सेशन करनी है हमें इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। एक एक पहलू पर बात करेंगे। बैटिंग, बॉलिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच क्या कहती है, सबके बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मौका है, दस्तूर है, बात करते हैं अर्पित भाई से। भाई, पाकिस्तान है सामने, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट चाहे जो हो, इंडिया के अगेंस्ट चाहे जो हो, जब ये दो टीम सामने होती हैं तो कोई हार नहीं मानता है। लास्ट बॉल तक मैच जाता है। क्या कहना चाहोगे? भाई, दिस इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, जैसे कि हम कहते ही हैं। सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और इंडिया पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बायलैटरल्स में तो भिड़ती हैं नहीं, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में भिड़ती हैं। तो फैंस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मैच हो जाता है। और दोनों साइड्स के जो फैंस हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, वो बस चाहते हैं कि भाई ये मैच ना हारें। इंडिया से पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं कि इंडिया से ना हारें, और इंडिया के फैंस कहते हैं भाई पाकिस्तान से नहीं हारना। और जब जब ये मैच होता है, नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और हमेशा देखने को मिला है भाई कि ग्राउंड पे तो मैच हो ही रहा होता है, पर फैंस जो साइकोलॉजिकल एक बैटल हो रही होती है, दिमाग का जो मैच चल रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बैटल जो हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फैंस बहुत ज़्यादा ग्राउंड, मतलब पीक एनिमेटेड होते हैं प्रॉपर। आप ये लगा लो कि ग्राउंड एक सीट ऐसी नहीं होती जो आपको लगे कि भाई ये भरी नहीं हुई, पूरा ग्राउंड भरा रहता है। और फैंस चाहते हैं, दोनों साइड्स के फैंस चाहते हैं कि भाई हमारी टीम बढ़िया खेले। और यार, परफॉर्मेंस ठीक है, पर जो प्रेशर सोक इन करता है वो मेरे हिसाब से ये मैच जीत जाता है। और इंडिया, अरसे से हम देखते आए हैं भाई, इंडिया हमेशा पलड़ा उनका ना पाकिस्तान से थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है उसको भी अगर हम देख लें तो हमें यही पता चलता है। आप पीछे भी मैच उठाओ तो इंडिया हमेशा अच्छा खेलती आई है। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट दोबारा मैच है तो भाई मज़ा तो आने वाला है, ये तो पक्की बात है। देखिए, मजा आने वाला है। आपने कुछ पहलुओं पर बात की, आपने हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे बात की, एट द सेम टाइम आपने आईसीसी इवेंट्स की बात की। दोनों पहलू ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। रीजन यही है कि जब बायलेटरल खेला करते थे किसी अरसे में, जमाने में, पाकिस्तान और इंडिया, तब के और अब के आईसीसी इवेंट के रिकॉर्ड में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। बिल्कुल। अराउंड 130 प्लस मैचेस, 70 जीते हैं, 70 प्लस जीते हैं पाकिस्तान ने। 50 के आसपास का आंकड़ा इंडिया का है ओडीआईज में। ये मैं ओवरऑल पाकिस्तान इंडिया मैच की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आईसीसी इवेंट में ये पूरा फेरबदल हो जाता है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इमर्ज किया, ये कह सकते हैं, आईसीसी इवेंट में इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करके, अच्छी क्रिकेट खेल के। लेकिन फिर भी टीम मैचेस नहीं जीत रही है। लेकिन जब बात आती है चैंपियंस ट्रॉफी स्पेसिफिकली कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, इंडिया डोमिनेट अभी तक नहीं कर पाया है चैंपियंस ट्रॉफी में। एक जो ये चाबी नहीं मिल पा रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी की, यहां पर दुबई का स्टेडियम है। दुबई के स्टेडियम में इंडिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इंडिया का पर्सनल रिकॉर्ड ओडीआईज में बहुत अच्छा है। पिछले 7 मैच में 6 इंडिया जीती है, 1 टाई है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ये हाईली वोल्टेज, हाई इंटेंस मैच का जो गवाह बनने वाला है वो ये स्टेडियम में बनने वाला है। यहां कोई ना कोई एक टीम हिस्ट्री स्क्रिप्ट करने वाली है। 23 तारीख ये दिन याद रखा जाएगा। कौन कौन से प्लेयर्स हैं वो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम आईसीसी टूर्नामेंट की बात करते हैं तो 2017 याद आता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि लास्ट टाइम वही था जब हमने ये राइवलरी विटनेस की थी। और हमारे अगेंस्ट थे सारे, जो क्रम था, जो सीक्वेंसिंग चल रही थी, हमारे अगेंस्ट थे, सब हमारे अगेंस्ट था। स्टिल हमने अच्छा खेला। कुछ कह सकते हैं कि हम हारे 180 रन से, फकर जमा की वजह से हारे, बुमराह की नो बॉल की वजह से हारे।
अगर थोड़ा सा पार्टनर कर दिया था हार्दिक पांड्या के साथ, कोई पार्टनरशिप लगा देता तो हम क्या पता जीत जाते। बहुत सारी चीजें चलती हैं। आपने एक बात और ऐड करी थी कि फैंस के दिमाग में साइकोलॉजिकली चीजें चलती हैं, एक बैंटर देखने मिलता है, बहुत एनिमेटेड होते हैं फैंस। लेकिन आज की इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में एंड आज से 10 साल पहले की इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में कितना डिफरेंस आपको देखने मिला है यार अर्पित? भाई मुझे राइवलरी में तो कोई डिफरेंस, जो फैंस की नज़र से अगर मैं देखूं तो आज भी फैंस उतने इमोशनल हैं जितने पहले इमोशनल थे। आज भी पाकिस्तान के फैंस अगर आप देख लो, अगर हम उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है पर फिर भी उनके दिल और दिमाग में यही रहता है कि भाई इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। पहला मैच वो हार चुके हैं पर फिर भी वो यही कहेंगे भाई आप इंडिया को हरा दो, चलो कोई बात नहीं, आप चैंपियंस ट्रॉफी चाहे मत जीतो मगर इंडिया, पर ऐसा होने नहीं वाला मेरे हिसाब से। बिल्कुल। खैर जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो आपने बात की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। और क्योंकि वो इसलिए भारी है, मैंने स्टैट्स देखे थे, 5 मैचेस में 3 बार पाकिस्तान जीती है इंडिया से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है ना, वहाँ पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया खेला है और वहाँ फाइनल में भी उन्हें हरा दिया। आप फाइनल की भी बात कर रहे थे, फाइनल में मुझे बस एक वो हार्दिक पांड्या की भाई इनिंग्स याद आती है, वो गलत रन आउट जो मतलब मेरे लिए वो, अगर मैं बताऊँ ना, जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग, बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहते हैं क्रिकेट में, पर मेरे लिए भाई वही मोमेंट था। क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे छक्के लगा रहे थे ना उस मैच में, मतलब शादाब अहमद स्पिनर्स को जो छक्के लगा रहे थे, मैं कह रहा हूँ खुद आउट हो जाते कोई बात नहीं, पर वो जो रन आउट हुए ना भाई, मुझे बहुत बुरा लगा भाई कि मतलब थोड़ा सा बंदा और खेलता रहता। इतना फ्लॉलेस बैटिंग कर रहे थे ना वो, हर बॉल मिडिल पे आ रही थी। If I'm not wrong, इमाद वसीम was the bowler against him and बहुत छक्के खाए थे वो भाई सबको। भाई वो चाहे शादाब अहमद हो, मुझे और चढ़ डाउन द ग्राउंड छक्के, ये नहीं कि इधर फाइन लेग पे मार रहे हैं, कुछ सामने के छक्के ही छक्के पड़ रहे थे। और पर देखो 75 रन बनाए थे उस मैच में 43 बॉल्स पे, और क्या कहते हैं आप 6 छक्के मारे थे उस मैच में, 4 चौके। और अगर ये खेलते रहते तो थोड़ा बहुत मैं नहीं कह रहा मैच जीत जाते, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट और देखने को मिलता, और क्या पता आगे क्या होता। तभी कह रहा था कि कोई इनको पार्टनर कर जाता साथ में, कोई भी टॉप ऑर्डर का बैटर अगर इनके साथ खेल जाता तो ये जो 180 की हार का डिफरेंस है ना, क्या पता ये कम होता, क्या पता हम जीत भी सकते थे। क्योंकि यहाँ पर ओडीआईस में हम जब भी बात करते हैं ना, एक अच्छी पार्टनरशिप, 2 कपल ऑफ इनिंग्स हमें मैच जिता देती हैं। ये हमने फर्स्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड देखा, विल यंग ने अच्छी बैटिंग करी, टॉम लेथम ने अच्छी बैटिंग करी, एंड रिजल्ट यही मिला कि स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल कर रही थी, 4 विकेट खो चुके थे, वहां से 2 अच्छी नॉक्स ने ना गेम बदल करके रख दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, बाबर भाई की नॉक पे क्या कहना चाहोगे यार आप? वही आप एक चीज देखो, बाबर आजम और वहां विल यंग जो थे ना, उन्होंने अपनी जो इनिंग्स थी उसको पेस बहुत अच्छा किया था। चाहे अगर आपकी विकेट्स गिर रही थी पर वो एक शेल में नहीं गए थे, और उनकी अगर आप रन रेट देखो तो वो अच्छी रन रेट से बैटिंग कर रहे थे। वहीं बाबर आजम की जो रन रेट थी वो पिछड़ सी गई थी, और उसके बाद सलमान आगा ने आके थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, पर बाबर आजम एक गलत टाइम पे भी आउट, हम ये भी कह सकते हैं गलत टाइम पे आउट हो गए। वो शायद सोच रहे थे कि पीछे शायद उनको लगा नहीं कि इतने प्लेयर्स हैं जो शायद वो चेस कर पाए। 321 रन का टोटल, तो मुझे खड़े रहना है 50 ओवर तक। पर अगर आप ये ऐसा सोच रहे हो कि आपको 50 ओवर तक खड़े रहना, तो भाई आपको खड़े रहना पड़ेगा। पर आप गलत टाइम पे आउट हो गए और पीछे प्रेशर आ गया पीछे वाले बैट्समैन पे, और उन्होंने खैर खुशदिल शाह और आपके ये जो सलमान आगा, इन्होंने बैटिंग बहुत बढ़िया करी, अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, स्टेबिलिटी परफॉर्म करने की कोशिश करी थी। एक नाकामयाब कोशिश कह सकते हैं, या कह सकते हैं ग्रिड दिखाई, लेकिन वो नंबर्स ठीक है यार। 69 रन खुशदिल शाह ने बनाए हैं, 140 ऊपर से अगर आपकी विकेट्स गिर जाए ना और 321 रन का टोटल बनाना पड़े तो भाई मुश्किलें आ जाती हैं अपने आप ही। एंड सामने वाली टीम के अगेंस्ट आप कुछ दिन पहले हार के आए हो, दिमाग में वो चीजें भी चलती हैं कि यार ये वही टीम थी जिससे हम हार के आए हैं, हमारा ही घर था, हम फिर घर पे नहीं हार सकते। ये प्रेशर आया। पहली चीज तो प्रेशर साफ दिखा जब स्टार्टिंग में विकेटें गिरी, सौद शकील आउट हुए, रिजवान आउट हो गए, बैकबोन तो आपकी चली गई, क्योंकि रिजवान इज समवन who has always been a protector for पाकिस्तान। वो एक बैकबोन वाला रोल किरदार अदा करते हैं। रिजवान आउट हो गए, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, आपका कैप्टन, आपका विकेट कीपर प्लेयर, जो मेन प्लेयर इस टाइम पे रन बना रहा है, वो आउट हो गया, बस आपके ऊपर आ गया प्रेशर। बाबर आजम रिजवान का तो यार मैं गलती भी नहीं बोलूं, वो जो कैच पकड़ी ना ग्लेन फिलिप्स, बहुत जबरदस्त थी भाई, वन ऑफ द बेस्ट, मैं कह रहा हूं इस कैच ट्रॉफी की बेस्ट कैच ही होगी वो, मैं करियर की वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इतने पेस से शॉट मारा, पीछे से ऐसे बॉल ले भाई, वो
वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली कैचेस होती हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स हमें बहुत बार ये कारनामे, ये करतब करके दिखा चुके बिल्कुल हैं, यार। अभी से बात नहीं है ये। तो क्रिस लिन वाली कैच अगर आपको याद हो, उसके बाद ये मेरी बेस्ट कैच मतलब मैंने देखी है मेरे जहन में जो है। बैटिंग एनालिसिस किया जाए, फकर जमा है नहीं भाई, क्या होने वाला है इनका, कौन आ रहा है अंदर, कौन जा रहा है बाहर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान थिंक टैंक कैसे इसको लेने वाला है इन अ पॉजिटिव मैनर। मतलब क्या टेक अवेज है फकर जमा के जाने से, क्योंकि दिस नथिंग सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस जो अब पाकिस्तान की बैटिंग में दिख रहा है। बाबर आजम, रिजवान, इसके अलावा टॉप ऑर्डर में कौन बैटिंग प्रोवाइड कर सकता है या फकर पाकिस्तान को? जमान एक इनके बहुत बढ़िया प्लेयर हैं वैसे, स्ट्राइक Experience जो भाई। एक ऐसे प्लेयर हैं जो देखो ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, रन बॉल से खेल सकते हैं, पर एक फकर जमान ऐसे प्लेयर हैं जो छक्के चौके मारने की काबिलियत रखते हैं और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है उनकी, जबरदस्त। पर ये एक बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। इंडिया के खिलाफ अच्छी पारियां भी खेली हैं उन्होंने, और अगर यहाँ पे फकर जमान चलेगा तो इमाम उल हक आ जाते हैं एज अ रिप्लेसमेंट। इमाम उल हक आए हैं और मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी, बन गई। ओपन ही Top order करेंगे, batter, top ओपन ही वो ओपनर ही हैं, ओपन ही करेंगे। और बाबर आजम मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर आएंगे। सौद शकील टॉप ऑर्डर पे इमाद वसीम के साथ, इनके लिए यार बैटिंग माफ में कीजिएगा, इनके लिए इमामुल हक के साथ हाँ झटके लगे हैं, क्योंकि सैम आयूब भी इनके जो ओपनर थे वो भी इंजर्ड हो गए, अब गलत time फकर पे जमान injury भी है। इंजर्ड हो गए, तो ये चीज़ है। और पर इनकी जो नीचे वाले जो बल्लेबाज है सलमान आगा और आपके खुशदिल शाह, इन्होंने भाई दम दिखाया है। इन्होंने बताया है कि भाई हमारे पास बैटिंग है, अगर आप एक अच्छा स्टार्ट दोगे तो हम अच्छी तरीके से इनिंग्स को फिनिश कर पाएंगे। बेशक। एंड अगर हम बाबर आजम के इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखें, इतने अच्छे कुछ है नहीं। पेसर्स के अगेंस्ट फंसते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन दुबई में तो स्पिन हो नहीं रही है, सीधी सीधी बॉल बढ़ के जा रही है। शमी फाइफर लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करने वाले हैं। प्लस बाबर आजम की फॉर्म को देखते हुए क्या वो हर्षित राणा की 150 की गति की बॉल खेल पाएंगे एक एक्स्ट्रा बाउंसी विकेट पे? नॉट एक्स्ट्रा बाउंसी, बट हाँ हल्की फुल्की बाउंसी विकेट अब यार अब जो पिच देखी है दुबई की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं है वैसे। पिछले मैच में जितनी बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी बाउंस हुई भी नहीं हुई। और ऊपर से पहले हम सोच रहे थे कि ड्यू आएगा तो स्पिनर्स को सेकंड इनिंग्स में मदद नहीं मिलेगी, पर ऑपोजिट ही हो गया। और ग्राउंड्समैन ठीक कह रहे थे कि इस साल ड्यू आया नहीं है, और इस मैच में भी ड्यू नहीं आया। और अगली इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स में बॉल बहुत ज्यादा फंस के आ रहा था। बांग्लादेश ने भी तंग कर दिया था इंडिया के बैट्समैन को, रन इतने आराम से लग नहीं रहे थे जितने आराम से लगने चाहिए थे, क्योंकि बॉल फंस के आ रहा था। और भाई मुझे ऐसा लगता है अब कि स्पिनर्स का ज्यादा रोल होने वाला है मिडिल और मतलब सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में फिर भी फ्रेश पिच है तो इतना तंग नहीं करेंगे, पर सेकंड इनिंग्स में अगर इंडिया की बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान के बैट्समैन को तंग कर सकते हैं। पर एक चीज है कि पाकिस्तान के पास ना स्पिनर्स है नहीं। मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था। उन्होंने ये हिसाब से स्क्वाड अनाउंस किया कि भाई आधे हम पाकिस्तान में खेलेंगे, वहाँ बैटिंग सरफेस है, और दुबई में तो फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। तो स्पिनर्स का क्या है, उनके पास एक स्पिनर है अबरार अहमद जो अच्छा स्पिनर है, पर मुझे खुशदिल शाह में इतनी क्वालिटी लगी नहीं स्पिन में। यार खुशदिल शाह इज मोर ऑफ अ बैटर देन अ बॉलर, एंड उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा यार, सिंपल सी चीज है। एंड एट द सेम टाइम अबरार की बात कर रहे हो, इतने मैचेस नहीं खेले स्टिल। अगर आप बॉलिंग देख रहे हो उनकी, तो लाइन लेंथ काफी ज्यादा पकड़ के फेंकते हैं, इकोनॉमी अच्छी है। अबरार अहमद इनके की बॉलर हैं, की स्पिन की बात कर एट दुबई खासकर। पर मैं कंपेयर करूँ ना यार दोनों टीम्स को, तो मुझे तो भाई इंडिया का पलड़ा इस समय बहुत भारी लगा। यार काफी ज्यादा भारी लग रहा है। मोमेंटम उनके साथ है, मैं बताता हूं, प्रेशर में पाकिस्तान है। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेशर में पाकिस्तान इसलिए भी है क्योंकि घर पे लगातार मैचेस हार के आ रहे हैं। और अब दुबई में खेलना है, अब दुबई में खेलना है, कंडीशन एकदम डिफरेंट। हाँ, इंडिया खेल चुकी है, इंडिया बहुत टाइम से है के बारे में पता, मतलब थोड़ा अंदाजा हो गया कि भाई विकेट खेलेगी कैसे। बिल्कुल। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए दिक्कत वाली बात ये भी है कि इनके बैटिंग में से कोई भी नहीं चल रहा है। मैं बाबर आजम की 60 की नॉक को क्या ही कंपेयर करूं कि वो बैटिंग लायक, वह बैटिंग तो थी नहीं। 90 बॉल पे आप 60 ऑड बना रहे हो, तो क्या फायदा, मतलब इतना बड़ा ओहदा रखने का। किंग हो ना आप, तो किंग वाला परफॉर्मेंस करके दिखाओ। विराट कोहली ओवर द इयर्स वी हैव सीन हिम इवॉल्व, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम कि पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली क्या दम रखते हैं, हमने बहुत बार देखा है, एक बार नहीं। इवन दो लास्ट कुछ मैचेस में विराट कोहली चले, लेकिन ओवरऑल बाकी टीम्स के अगेंस्ट नहीं चले। यहाँ पे कसीदे पड़े जा रहे हैं कि विराट कोहली स्ट्रगल कर जाएंगे 3 पेसर्स के अगेंस्ट जो पाकिस्तान खिला रहा है, इनके ट्रायो।
जो नसीम शाह हैं, हैरिस रॉफ हैं एंड शाहीन अफरीदी हैं। हाँ। रीजन यही है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल विराट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या ये 3 बॉलर्स इतने फॉर्म में हैं कि हम इन पे बैट कर सकें? हम बट पाकिस्तान इन पे बैट कर सके, या एक एडेड स्पिनर खिलाना चाहिए इनको? क्या लग रहा है, क्या यार चल रहा है? मतलब पिछला मैच अगर देखें ना तो नसीम अहमद और शाहीन अफरीदी ने स्टार्टिंग में बढ़िया बॉलिंग कराई। लाइन हैरिस रॉफ खासा पिटे, हैरिस रॉफ बहुत पिटे, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ये स्पिनर्स लेके आते साथ में तो शायद ये हैरिस रॉफ को रिप्लेस करके एक स्पिनर ऐड कर देते दुबई में, पर इन्होंने स्पिनर्स इनके स्क्वाड में है नहीं, तो हैरिस रॉफ ही खेलेंगे। ज्यादातर मैचेस इंडिया पाकिस्तान के वन साइडेड होते नहीं है, हमने देखा ही है भाई। फंसते हैं मैच फंसता है, मैच आखिरी ओवर तक जाता है। पर जिस तरीके की पाकिस्तान की फॉर्म है, मैं इंडिया का पलड़ा मैं 70-30 बोलूंगा, या मैं तो भाई 80-20 80-20 बोल रहा हूँ। 80-20 70-30 भाई, बल्कि ऐसा 80-15 बोल रहा हूँ, 5% टाई। हाँ टाई नहीं होगा, टाई लेकिन फिर भी जा रहा हूँ भाई मैं। क्लोज होता है 80-20 यार, close range match 80-20 होता भी है। मान सकते, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छी है इंडिया की। तो अब आते हैं इंडियन क्रिकेट टीम पे। पर सबसे ये पहले अनप्रिडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान। ये ये भाई- जब हार रही होती है ये एकदम से कुछ ऐसी परफॉर्मेंस लेके आती है और यार कि भाई देखो, ये चीज है। जैसे हम बात करते हैं ना कि इंडियन टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई सेम गोस विद पाकिस्तान एज वेल। वो भी तो यही सोचते हैं ना कि इनसे नहीं हारना है, हम अफगानिस्तान से भी हारना वो कर सकते हैं, कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनसे नहीं हारना वो है। जब स्टेडियम में घुसते हैं ना प्लेयर्स, हाँ। और जब देखते हैं भाई पूरा पूरा ग्राउंड दुबई का इतना बड़ा भरा हुआ है और सब चिल्ला रहे हैं भाई ये मैच इंडिया, जीतना है, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान, तब सब एड्रेनलिन हाई हो जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स अपने आप ही भाई स्पीड आ जाती है। और फिर मैच हारने के बाद रिजवान भाई भी कहते हैं कि इंशाल्लाह वी जस्ट टुक इट एज अनदर गेम। हमने भाई इतना कोई हाइप नहीं, तो भाई हाइप बनाओ भाई, आप जीतने के लिए आए हो। फिर मुंह नीचे हो जाता है। मुंह नीचे हो जाता है इंशाल्लाह। तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे उसकी, बार बार बात करेंगे, लेकिन इंडियन टीम पे आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली, लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रायो स्टार्टिंग। लास्ट मैच भाई मजा दिलाई है टॉप ऑर्डर ने, विराट कोहली नहीं, टू ऑफ देम। विराट कोहली की बात हम करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा जो जिस कैलिबर के लिए वो जाने आते हैं, लंबे शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं। हमने इनके जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप देखा था घर में, उसमें भी उनका रोल यही था, सेम बिल्कुल चेंज नहीं किया है। उसी तरीके से मार रहे हैं, 40 से 50 के बीच में रन बनाते हैं। आई थिंक ये रन गेटिंग ना इंडिया को बहुत फायदा कर रही है, क्योंकि ये पावर प्ले को यूटिलाइज करा रही है प्रॉपर, एंड उतना टाइम सेकेंड एंड पे शुभमन गिल को मिल जा रहा है। शुभमन गिल ने बाकी कल आप जैसे हम बात कर रहे थे, शुभमन गिल ने अच्छी नॉक खेली, 101 रन बनाए, वो भी फंस सकते थे लाइक रेस्ट ऑफ द बैटर्स, बट नहीं, उनकी जो बैटिंग थी वो इनक्रेडिबल थी भाई। बंदा अपने सेल्फ पे खेला, मेरिट पे खेला, एंड उसने अपने पे ट्रस्ट किया है, एंड व्हाई ही हैज बीन द वाइस कैप्टन, ही हैज प्रूव्ड दैट, वेदर इट बी अगेंस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जो उनकी बैटिंग थी वो हर एक शॉट में एडेड कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। और ये जो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में, आई थिंक दिस विल बी द मोटिवेशनल फैक्टर फॉर रेस्ट ऑफ द बैटर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। यहां से अगर वाइस कैप्टन आपका परफॉर्म कर रहा है तो पुश मिल जाता है उतना कैप्टन को, रोहित शर्मा को अपनी बैटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। 36 पे 41 बनाया उन्होंने, गलत तरीके से आउट हुए, छक्का मारने के प्रयास में ही आउट हुए, लेकिन 100+ का स्ट्राइक रेट, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे। आप टाइम दीजिए नीचे के बैटर्स को, बाकी का काम वो कर देंगे। बैटिंग में बहुत डेप्थ है। क्या कहना चाहेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल पे? भाई शुभमन गिल पे तो कोई सवाल था ही नहीं था, शुरू से ही फॉर्म में चल रहे हैं वो। और मेरा तो मानना है भाई कि रोहित शर्मा विराट कोहली की फॉर्म जो थोड़ी सी डाइसी है, तो शुभमन गिल जो ऐसे हैं, शायद भाई इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जिस तरीके से 2013 में हम शिखर धवन का नाम ले रहे थे, इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम शुभमन गिल का नाम लें, क्योंकि शुभमन गिल के पास बहुत अच्छी फॉर्म है। 2023 वर्ल्ड कप में भी बहुत बढ़िया फॉर्म में थे, पर डेंगू हो गया था तो पहले 2-3 मैच खेले नहीं। उसके बाद उसकी वजह से उनकी वो जो रन स्कोरिंग है वो थोड़ी पिछड़ सी गई, डिप हो गई, और इतनी मतलब इतने रन आए नहीं। पर यहाँ फॉर्म पहले मैच में ही शतक जड़ दिया है, और ऐसे लग रहा है भाई अब इसको कंटिन्यू करेंगे। यही भाई मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि रोहित शर्मा भी ऐसे ही खेलें, जैसे आज स्टार्ट दिया है वैसे ही लगातार स्टार्ट दें। विराट कोहली बस एक है, विराट कोहली इज करेंटली द चिंक इन द आर्मर, एंड आई थिंक वी ऑल नो कि कहाँ से स्ट्रगल आ रही है। वो रन बनाना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि खत्म हो गया। यही बैटल है विराट कोहली वर्सेस, मैं तो फिर बोलूंगा अबरार अहमद, फिर एक लेग स्पिनर, फिर विराट कोहली।
भाई ये स्पिनर्स के अगेंस्ट ना, लेग स्पिनर के अगेंस्ट विराट यार, कोहली इस बहुत time- फट रहे हैं इस time ओडीआई में। विराट कोहली यार पेसर्स के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं एंड स्पिनर्स के अगेंस्ट भी फंस रहे हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज अगेंस्ट विराट राइट नाउ एंड ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी हमारा सफर, ये विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि हम इस मैच से जज कर सकते हैं उनको। बहुत हैवी इंडियन फैंस जो फैंडम है ना क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, वो इस कदर है कि लोग पागल हुए पड़े हैं। लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं हर एक बैंटर को, हर एक मोमेंट को विजुअलाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पर्सनल लोगों की पर्सनल लाइफ पे भी। हाउ विराट कोहली लंदन जाएंगे, कह देंगे इन्होंने लंदन में घर बना लिया अपना। अरे भाई पर्सनल लाइफ है, आप भी लंदन जाओ, किसने मना किया है ना। तो विराट कोहली की ये पाकिस्तान के अगेंस्ट वाली नॉक ना बहुत असेस की जाएगी, एंड खासकर तब जब आप पास्ट में पाकिस्तान को आड़े हाथों ले चुके हो, बहुत मारा है आपने, कूट दिया है, धागा खोल दिया है, तो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट यहां पर, एंड खासकर अगर मान लो, लेट्स बी हाइपोथेटिकल, मान लो इंडिया स्ट्रगल कर रहा है और तब विराट कोहली की आइकॉनिक एक बार फिर से एक और आइकॉनिक नॉक आ जाती है, उससे बेटर इनके फ्यूचर के लिए, इस सफर के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तय कर रही है, उसके लिए एक इससे बड़ा पॉजिटिव नहीं होने वाला विराट कोहली के लिए इफ ही परफॉर्म्स अंडर एडवर्स कंडीशन फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। भाई यही मैच है यार, यही मैच है। विराट कोहली पे बहुत सवाल हैं और यही एक मैच है जो उनकी फॉर्म को टर्न अराउंड कर सकता है। अगर यहाँ पे वो आउट हो जाते हैं, और फिर मुझे नहीं लगता चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली चलने वाले, क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स फंसा दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड के बॉलर्स फंसा लेंगे यार विराट कोहली को। मुझे ऐसे सऊदी नहीं है, न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया फॉर्म में है भाई, न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी फॉर्म में है। आपको पाकिस्तान को हराना ही पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया है ना, चाहे उनके देखो 3 विकेट आउट हो गए, पर फिर भी वो 320 पे टोटल ले गए। उनकी बैटिंग में डेप्थ है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि दुबई की विकेट्स अब देख रहे हैं कि फंस रही है, तो जो सेंटनर है ना भाई, जीना आराम कर भाई, सच बता रहा हूँ, वो इतनी बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। दूसरी टॉम लेथम इंडिया के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ये हमने पास्ट में बहुत बार देखा है। विल यंग फॉर्म बहुत अच्छी है, स्पिनर्स को बहुत बढ़िया खेलते हैं भाई, टॉम लेथम, कॉनवे, मिचेल, सब स्वीप बहुत बढ़िया मारते हैं। एवरी पर्सन राइट देयर इन द ब्लैक कैप्स इज समथिंग जो भाई ब्लास्ट कर सकता है, अकेले इंडिया को हरा सकता है। ये मैं बिल्कुल मतलब मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ। इसलिए इंडिया का ये मैच इंपॉर्टेंट है, इसलिए विराट कोहली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई श्रेयस अय्यर 15 रन बना के आउट हो गए 17 गेंदों पे, जल्दी आउट हो गए, पर क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था तो ज्यादा क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करने को मिलेगा नहीं। इंडिया मैच जीत गई, पर जो अगला मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट, यहाँ श्रेयस अय्यर का असली बैटल होगा, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर्स उनके सामने होंगे। कैसे उनको खेलते हैं, जान लगा के बॉलिंग कराने वाले हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, और यहाँ पे टेस्ट होने वाला है कि आप बाउंसर्स को कैसे खेलते हो, आप पेस को कैसे खेलते हो, आप उनके वेरिएशंस को कैसे खेलते हो। तो श्रेयस अय्यर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं, अक्षर पटेल की बात करते हैं। देखो पर्सनली अक्षर पटेल से नो हार्ड फीलिंग्स, बट आई थिंक आप केएल राहुल को वेस्ट कर रहे हो इसकी जगह। ठीक है, आप केएल राहुल टॉप ऑर्डर के प्लेयर हुआ करते थे पहले, उनको मिडिल पे आजमाना शुरू किया, और अब मतलब आप मिडिल ऑर्डर पे भी लोअर ऑर्डर पे आप उनको भेजना शुरू कर रहे हो, विच इज टोटली अगेंस्ट केएल राहुल एंड हिज बैटिंग। 41 रन की नॉक खेली उन्होंने, इट शोज अ पॉजिटिव डिमीनर व्हेन द टीम वाज स्ट्रगलिंग। कुछ क्विक सक्सेशन में विकेट गिरे, इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, अच्छा पार्टनर किया केएल राहुल ने। तो आई थिंक अक्षर पटेल को उनकी पोजीशन पे भेजना चाहिए, विदाउट लुकिंग की लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है हमारे पास। व्हेन यू हैव अ बैटर लाइक केएल राहुल जो नॉक खेल सकता है, तो आप क्या लेफ्टी क्या राइटी यार, आप सिंपल बैटिंग कराओ जैसे चल रही है। तो अक्षर पटेल पीछे भेजो, केएल राहुल शुड बी अहेड ऑफ अक्षर पटेल। पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से केएल राहुल होने चाहिए भाई, पहले होने चाहिए, पर अक्षर पटेल यार बहुत टाइम से अक्षर पटेल को ना आगे ही खिला रहे हैं। केएल राहुल के लिए यार ये जागती है, ठीक है, केएल राहुल की बैटिंग के लिए। खैर 5 नंबर पे तो यार केएल राहुल को आप खिलाओ यार, 5 नंबर पे तो आपको खिलाना चाहिए, पर अब आपने ये सीक्वेंस बनाया है, आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए बीच में, तो मुझे लगता है भाई ये पूरे टूर्नामेंट में ना यही बैटिंग लाइनअप रहने वाली है। केएल राहुल आपके 6ठे नंबर पे आएंगे और अक्षर पटेल आपके 5वें नंबर पे ही आएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट गेम, बट बॉलिंग की अब आगे बॉलिंग की बात। मुझे इंडिया की बॉलिंग ना थोड़ी सी वीक लगती है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उनके पास बुमराह नहीं है, और कुलदीप यादव ना भाई, कुलदीप यादव यार कल के मैच में बस एक गूगली ही कराए जा रहे हैं, गूगली ही कराए, उनके रन्स नहीं आए, पर आप एक विकेट टेकर हो, आप रियाद मोहम्मद को देखते हैं, उनके रियाद हुसैन जो उनके लेग स्पिनर है,
भाई मुझे बहुत इंप्रेस किया उन्होंने। वो उनकी लेंथ बहुत बढ़िया थी, पर वो लाइंस भी लगातार चेंज कर रहे थे ताकि विकेट मिल सके। पहले बाहर बॉल करा रहे हैं, फिर बीच में बॉल करा रहे हैं, फिर आगे यॉर्कर लेंथ पे बॉल करा दी। कुलदीप यादव एक ही टप्पे पे बॉल बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थे, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है थोड़े वेरिएशंस उन्हें लेके आने चाहिए। और जब तक धोनी थे ना पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो बहुत फायदेमंद थे उनके लिए। पीछे से वो बताते रहते थे भाई कुलदीप क्या करना है क्या नहीं करना। बॉलिंग में उन्हें बहुत प्रिडिक्टेबल लगे। मुझे लगा थोड़ा आप विकेट टेकर हो, आपको अपनी लाइंस थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, और ताकि आप विकेट लेने के लिए जाओ चाहे आपके रन्स आ गए, क्योंकि बाकी फिंगर स्पिनर्स हैं आपके पास, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। ये फिर से ये दो बॉलर्स भाई बहुत ज़्यादा जो है टू वॉच आउट फॉर रहने वाले। हाँ। चलिए ठीक है, इनफ ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी अच्छी खासी चर्चा कर ली, हर एक पहलू कवर कर लिया। हर्षित राणा रह गए थे, हर्षित राणा अच्छे पिक साबित हुए, लेकिन हाँ ठीक है, नेक्स्ट मैच में इनको एक और बार हम अच्छे ऐसे ही थ्रॉटल में देखें, विकेट शॉट काटते हुए देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसी नोट के साथ हम आज के लिए तो विदा लेते हैं। इंजॉय कीजिएगा आप लोग मैच, क्योंकि ये मैचेस जो है ना इंडिया पाकिस्तान के, ये डेली नहीं आते, ये साल में 1 या 2 साल में 2 बार आते हैं, ऐसे आते हैं। तो आप बिल्कुल जाया मत करिए अपना टाइम, इंजॉय करिए राइवलरी इंडिया पाकिस्तान के नाम। एंड वन टफ न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।